Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So पार्ट नंबर 20 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 + a² - b² है, 2ab 2b 2ab 1 - a² + b² -2a -2b 2a 1 - a² - b² को प्रूव करना है 1 + a² + b² का होल ऑफ क्यूब। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ, ठीक है। बस करना क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है। देखिए मैं फिर हर एक लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन्स को करने के लिए मैं हर एक लेक्चर में यही कहता हूँ, राइट हैंड साइड को ज़रूर देखना है। क्या प्रूव करना है, 1 + a² - 1 + a² + b²। यहाँ पे देखिए 1 + a² है आपके पास, लेकिन क्या है -b²। अब इस -b² को प्लस का b² कैसे बनाया जाए। इस -b² को प्लस का b² हम तभी बना सकते जब हम इस कॉलम 3 को प्लस करें, इसमें b का मल्टीप्लाई करा के। कॉलम 3 में b का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, -2b²। और इसमें जब प्लस करेंगे ना, नहीं सॉरी माइनस करेंगे ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 2b² माइनस का b² जब हो जाएगा तो एक b² से एक b² कैंसिल हो जाएगा और b² आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही 2a जब क्या कराएंगे, जब यहाँ पे माइनस करेंगे ना तो 2b से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2a है, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई जब कराएंगे कॉलम 3 में तो यहाँ पे 2ab है, यहाँ से ये जब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या है 2b, और यहाँ पे माइनस कराना है तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस में आ जाएंगे, यानी कि माइनस का a है, a² है तो प्लस का a² हो जाएगा, माइनस का b² है तो प्लस का b² हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का प्लस का b² से चलिए करा के देखते हैं। फिलहाल ओरली इतना क्या ही बताएं, आपको भी थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा, करा के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, C1 में करते हैं, C1 - b × C3। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, C1 - b × C3 कर लेते हैं इसको। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 + a², अब क्या करना है, देखिए C1 क्या है, 1 + a² - b², माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2b है ऑलरेडी, और 2b में b का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2b² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2b² हो जाएगा प्लस का, यहाँ का माइनस का b², यहाँ का प्लस का 2b², एक b² कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 1 + a² + b² बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2ab है ऑलरेडी आपके पास, 2ab आप C1 की जगह 2ab रखेंगे, माइनस 2a × b से मल्टीप्लाई क्या है कराना है तो 2ab - 2ab करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2b है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2b है यहाँ पे, और माइनस करेंगे 1 - a² - b² है तो क्या हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई भी है तो माइनस का 2b माइनस का b, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का a² b हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a² b हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का b³, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ से b को मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, ठीक है। b से आप मल्टीप्लाई मत कराइए, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, b से मल्टीप्लाई मत कराइए, ठीक है। b से आप मल्टीप्लाई मत कराइए। चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ से b से मल्टीप्लाई मत कराइए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको मैं इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यार थोड़ा स्पेस कम बनेगा, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे रफ वर्क है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश मैं करता हूँ। देखिए आपके पास क्या है, 2b है, ठीक है, माइनस करना है b × C3, आपके पास क्या है 1 - a² - b², ठीक है। अब यहाँ से b है आपके पास, यहाँ पे भी b है, आप b कॉमन ले लीजिए यार, b कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस, अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस प्लस का a² और प्लस का b² हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 - 1 1 बचेगा, तो b 1 + a²
प्लस बी स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है, बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। देखिए मैंने क्या कराना है, C1 है माइनस बी C3 करना है, तो C1 था 2b माइनस बी लिख दिया आपका, C3 क्या था 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। अब क्या किया है, यहाँ से b कॉमन लिया है और इस माइनस से मल्टीप्लाई अंदर करा दिया है, b कॉमन ले लिया बाहर, तो 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, यानी कि माइनस वाले प्लस में आ गए, प्लस वाले माइनस में आ गए। सॉल्व किया तो b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका निकल के आ गया। अब देखिए 2ab ऑलरेडी यहाँ पे था, लिख देते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑलरेडी लिख देते हैं, माइनस का 2a, यहाँ पे माइनस का 2b, यहाँ पे 2a और यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन। ठीक है, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे 1 0 1, यहाँ पे 2ab, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2a, यहाँ पे माइनस का 2b, यहाँ पे 2a बच जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बात और देखिए, सेम हमारे पास क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर हम क्या करें, इस कॉलम 3 में ए से मल्टीप्लाई करा दें, किससे मल्टीप्लाई करा दें, ए से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, और इसमें प्लस कर दे, ए से मल्टीप्लाई करा के प्लस कर दे अगर कॉलम 2 में, तो हमको ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए क्या करा रहा हूँ, कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस बी इंटू कॉलम 3 कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलम 2 प्लस बी इंटू कॉलम 3 कर देता हूँ, सॉरी बी नहीं, ए करिए, ए है ना यहाँ पे, हम ए के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ए इंटू कॉलम 3 करते हैं, तो ठीक है इसको हम नेक्स्ट पेज पे उतार लेते हैं। चलिए, जो आपका नोट डाउन करना था उसको मैंने अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 0 0 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे स्टेप क्या करना है, कॉलम 2 में कॉलम 2 को प्लस करना है b इंटू कॉलम 3 में। ठीक है, इसमें b मल्टीप्लाई करा के कॉलम 2 में प्लस करना है हमको, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2ab है। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉलम 1 में क्या है, नोट कर लेते हैं 1 0 1। कॉलम 2 देखिए प्लस का 2ab यहाँ पे ऑलरेडी है, प्लस का क्या करना है, 2ab C2 की जगह 2ab रखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2b, और यहाँ पे a होना चाहिए भाई, यहाँ पे a होगा। ठीक है, यहाँ पे a होगा, तो 2ab हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। और सेम 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस का 2a स्क्वायर, तो प्लस का 2a स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर चले जाएगा, तो क्या आपके पास बचेगा पॉजिटिव वाला ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का 2a है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए सेम जो उसमें था वही है इसमें होगा। इस वाले स्टेप को मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ, फिलहाल कॉलम 3 के एलिमेंट को नोट कर लें पहले। ठीक है, फिर आपको ये समझाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखाऊंगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, कॉलम 2 है, कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है, माइनस 2 है, कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है, माइनस 2 लिख लिया, प्लस का साइन लगना है, प्लस का साइन लगा दिया, ए से मल्टीप्लाई कराना है किसको, कॉलम 3 के लास्ट एलिमेंट को, यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए ए कॉमन ले लीजिए। ठीक, ए कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचेगा, -2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, -2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर क्या है ए। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। और यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का ए
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा देखिएगा अगला स्टेप क्या होगा, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, कहाँ से कॉमन लेंगे, फ्रॉम C2 से कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक आपके पास ऑलरेडी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1 0 1 0 1 और यहाँ पे माइनस ए बचेगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन होगा तो 1 बचेगा और ये कॉमन होगा तो माइनस ए बचेगा। इधर क्या है 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ज़रा इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक आसान सी चीज़ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R3 माइनस R1 कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये आपको 1 से क्या है 0 बनाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो आपका बाहर क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए 1 0 माइनस 2b ऑलरेडी लिख दीजिए, कॉलम 2 को रो 2 को एज ए नोट कर दीजिए। अब रो 3 में क्या होगा, रो 3 माइनस रो 1 है तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और माइनस ए माइनस 0 करेंगे तो माइनस ए ही रहेगा आपके पास। और देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से माइनस का प्लस का 2b माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस का 2b माइनस करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, सिंपल लिख दीजिए 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस का 2b। ठीक है, प्लस का 2b एज इट इज रख दीजिए और नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये कर दिया है। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारा फ़ायदा अभी हम आगे देखेंगे, आगे पेज पे इसको फिर से नोट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैं फिर से एक स्टेप करना जा रहा हूँ। R3 में क्या कर रहा हूँ, R3 में R1 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उस स्टेप को सेम करने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जो मैंने किया था उसको आप ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पे कर लिया था तो फिर से वही स्टेप कर देते हैं, इससे हमने जो गलती की थी वो हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल क्या करना है, R3 में R3 प्लस R1 को ऐड करना है। ठीक है, तो R3 में देखिए R1 को ऐड करेंगे तो 0 था 1 हो जाएगा, इसमें माइनस ए ऑलरेडी आपका रहेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस प्लस का 2b है, माइनस 2b ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या किए, अब सीधा एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए यार बस। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब एक्सपेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 के रिस्पेक्ट में आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस ए 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2b के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 2b, इसके अलॉन्ग आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 0 1 माइनस ए और 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस हमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा होल स्क्वायर यहाँ पे भी होगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में साइन माइनस का, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है और बीच का माइनस तो प्लस का क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ऑलरेडी माइनस है और बीच में जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक बीच का माइनस होगा और वो माइनस ये माइनस बन के क्या बचाएगा प्लस, और यहाँ पे जब 2a को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है माइनस 2b है, यहाँ पे देखिए a इंटू 0 कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बीच के साइन माइनस रहेगा, -1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 बाहर आ जाएगा, नहीं अंदर होगा -1। ठीक है, अब इसको देखिए ज़रा सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा देखिए प्लस का 2a स्क्वायर है माइनस का a स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का a स्क्वायर,
दो ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर चला जाएगा तो एक ए स्क्वायर बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b, प्लस का 2b, यहाँ पे बी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे बी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2b स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, 2b स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे कहीं गलती की है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक गलती हुई थी, क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, अब ये बी स्क्वायर कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। अब यहाँ पे बी कैसे होगा, यानी कि यहाँ पे भी बी होगा, ठीक है। यहाँ पे बी कैसे होगा, यहाँ पे बी तब होगा क्योंकि हम इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे थे, तो इस वाले रो, इस वाले कॉलम को हाइड किया था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। अब यहाँ पे बी कैसे आएगा, तो ये हम बताते हैं बी कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला स्टेप आपका, ये स्टेप काटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बी आएगा कैसे, देख लीजिए। ये क्या था, ये जब हमने स्टेप किया था तो यहाँ पे बी और 1 + a² + b² था, तो उसके बाद हमने क्या लिख दिया था, 1 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे b था, यहाँ पे 1 लिख दिया था, तो इस 1 को हटा के आप b कर लीजिए, ठीक है। 1 को हटा के आपको b करना है, जहाँ जहाँ पे b है। यहाँ पे 1 था, इसको भी b कर लीजिए, यहाँ पे 1 था, इसको भी b कर लीजिए, यहाँ पे 1 था, इसको भी b कर लीजिए, और यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे b-1 होगा, ठीक है, b-1 होगा। अगर मैंने किया अभी था ये स्टेप, तो ये क्या होगा, b-1 होगा, ठीक है। ध्यान से याद रखना है b-1, और उसके बाद फिर से मैंने पुट अप कर दिया था, तो b-1 + 1 करेंगे तो फिर से यहाँ पे b बचेगा, और ये b आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन में b होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे 1 + a² माइनस का b² प्लस का 2b², तो क्या हो जाएगा, 1 + a² + b²। और इसके बाद ये जो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर है, उसी में जब इस 1 + a² + b² का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 + a² + b² का होल ऑफ क्यूब। ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो 3 पेज का ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये था, और इसको 3 पेजों में मैंने कराया। कहीं पे गलती भी हुई थी तो उसको मैंने सॉर्ट आउट करा दिया है, और इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में रखते हैं। एक क्वेश्चन आपका और बचा है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जैसा कि आपको पता है मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता नहीं, सो तो अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट लेक्चर होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।